नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी में सिर्फ अपने बलबूते पर इतनी दूर तक आ सकते थे? क्या आप लोगों से जुड़ने के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं ताकि आप पर किसी का भार ना हो? हमारे सामने हर दिन दो ऑप्शन होते हैं। क्या आप सब कुछ अकेले करना चाहते हैं या दूसरों के साथ आगे चलना चाहते हैं? क्या आप अपने दोस्तों के साथ खाना चाहते हैं या अकेले खुद के साथ? क्या आप किसी प्रोजेक्ट को अकेले अपने दम पर पूरा करना चाहते हैं या एक टीम के साथ चाहते हैं? बेशक ये बहुत खुशी की बात होगी अगर आप अपने दम पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आप दूसरों से मदद नहीं लेते हैं तो आप जिंदगी में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, एक कहावत है, नो मैंस एन इजलैंड, यानी जैसे एक आइलैंड सबसे कटकर अलग होकर रहता है, इंसान वैसा नहीं कर सकता। इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे अपने आसपास के लोगों की और उनके साथ की जरूरत होती है। यहां तक कि अगर आपने अपनी जिंदगी के हर स्ट्रगल को अपने दम पर पार किया है, तब भी उस रास्ते में कोई ना कोई शख्स जरूर होता है जिसने जाने अनजाने में आपकी मदद की होगी। हो सकता है आपको जॉब इसलिए मिली क्योंकि आपने जी जान से हर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया। हालांकि ये आपकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन अगर आपके पड़ोसी ने आपके बच्चों का ध्यान नहीं रखा होता तो क्या आप जॉब ढूंढने के लिए बाहर जा पाते? या हो सकता है आपके बॉस ने आपको जल्दी छुट्टी दे दी ताकि आप कोई और जॉब ढूंढ सकें, क्योंकि वो जानते थे कि कंपनी के बंद होने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों को जोड़ना और उन्हें समझदारी से संजो कर रखना जिंदगी के हर मोड़ पर आपके लिए कितना कुछ कर सकता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको नेटवर्किंग को एक ऐसी चीज के रूप में देखना बंद करना होगा जो सिर्फ एक ही इंसान को फायदा पहुंचाती है। कनेक्शन बनाना दो तरफा सड़क जैसी होती है। अगर आप सही नजरिए के साथ इसे अपनाते हैं तो आपसे जुड़ने वाले हर आदमी को बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज की बुक समरी में आप समझेंगे कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप दूसरों की मदद करने और उनसे मदद मांगने के महत्व को जानेंगे। अंत में आप कीथ की कहानियों के जरिए यह भी जानेंगे कि कैसे अमीर और अमीर हो जाते हैं और आप उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द क्लब। अगर आप अपने शहर के सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड इंसान हैं, तब भी आप बिना कनेक्शन बनाए बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यही बात हार्डवर्क और पैसे पर भी लागू होती है। कीथ ने इस बात को तब महसूस किया था जब वो अपने बचपन के बारे में सोचा करते थे। स्कूल में किस तरह बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो दिखने में गरीब लगते थे। हालांकि कीथ का परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनके मेहनती माता पिता कीथ को एक प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते थे। स्कूल में जहां उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों को चमकदार महंगी गाड़ियां लेने आती थी, वहीं कीथ एक पुरानी खटारा गाड़ी में घर जाया करते थे। इतना ही नहीं, बच्चे उनके पॉलिस्टर कपड़े और जूतों के लिए भी उन्हें चढ़ाते थे। इससे कीथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन इसी बात ने उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ावा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े होकर उन्हें सक्सेसफुल बनना होगा। ऐसा नहीं था कि यह वाकया कीथ के साथ एक बार हुआ था जब उन्होंने खुद को भीड़ से अलग और भीड़ में अकेला महसूस किया था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी जब उन्होंने आसपास देखा तो खुद को उन्हीं जैसे लोगों से घिरा हुआ पाया जो कोई मेहनत किए बिना ऐसो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात को खुद को डराने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली थी। कीथ को इस बात से दिलासा मिलता कि अमीर ना होने के बावजूद वो इन लोगों से एक कदम आगे थे, क्योंकि उनमें चीजों की गहराई से समझने की समझ थी। सच पूछे तो अमीर लोगों को गौर से देखने के बाद ही कीथ को रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ था। जब वो छोटे थे तो एक लोकल क्लब में लोगों का बैग उठाने का काम किया करते थे। उस क्लब में सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। जब कीथ उनका बैग उठाकर चलते तो अक्सर उनकी बातों को गौर से सुनते, जैसे जेम्स ने कैसे रिचर्ड को जॉब दिलाने में मदद की, रोज ने पॉली के स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट किया और कैसे उनके बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिला क्योंकि वो प्रिंसिपल को जानते थे। कीथ समझ गए थे कि अगर आप अच्छे कनेक्शन बनाते हैं तो अंत में आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस नेटवर्क के जरिए ही अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। जब आप लोगों से कनेक्शन बनाने का ट्रिक समझ जाते हैं, तब आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और उस अमीर क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। इस बात को समझने के बाद कीथ कड़ी मेहनत करते रहे ताकि उन्हें पता चले कि बाद में इसे कैसे यूज करना है। मिसेस पोलैंड कीथ से बहुत बातें करती थी, उन्हें सलाह मशवरा भी देती थी, जिससे कीथ की समझ और भी बढ़ने लगी।
मिसेस पॉलैंड अमीर घराने से थी और कीथ उनका बैग उठाया करते थे। वो अक्सर लोगों के सामने कीथ की तारीफ करती। इस वजह से और लोग भी कीथ को अपना बैग उठाने का काम देने लगे। अपने काम के दौरान ही कीथ ने सीखा कि सक्सेस खून पसीना, पैसे और टैलेंट से हासिल तो की जा सकती है, लेकिन ये आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। मिसेस पॉलैंड ने कीथ को दान और मदद की ताकत के बारे में सिखाया कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। आम भाषा में आप इसे लेन देन कह सकते हैं, क्योंकि कीथ के लिए इसका मतलब था परवाह और देखभाल। जब आप एक दूसरे की परवाह करते हैं तो आप उनके लिए काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कीथ रिश्ते बनाने और उसकी अहमियत को समझते थे और यही वो खासियत थी जो उन्हें अपने स्कूल के बच्चों से अलग बनाती थी। जब आप लोगों की मदद कर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं तो सही मायनों में कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाकर उसे एक ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। जब आप अपनी नॉलेज, समय और एनर्जी को लोगों के साथ शेयर करके उनसे जुड़ते हैं तो आपको भी बदले में वही मिलता है जो आपकी खुद की ग्रोथ में मदद करता है। कनेक्शन बनाना उन लोगों के साथ लेन देन के बारे में नहीं है जिनसे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। यह उनके साथ अपने रिश्तों को इंसानी तौर पर मजबूत बनाने के बारे में है। हर जगह फायदा नुकसान ना देखें, कुछ चीजें दिल से भी की जानी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है डोंट कीप स्कोर। जैसा कि हमने पहले बताया कि कनेक्शन के बिना आप लाइफ में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते और कीथ इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। जब स्टूडेंट्स उनसे पूछते कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है तो वो कहते उदारता। लेकिन कीथ ने उदारता के कारण ही अपना मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि अगर उस एक इंसान ने उनकी मदद नहीं की होती तो उन्हें शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलती। एलेक्स मैकेना उस कंपनी के सीईओ थे जहां कीथ के पिता एक स्टील वर्कर के रूप में काम करते थे। उनके पिता की यह दिली तमन्ना थी कि कीथ को एक अच्छी जिंदगी मिले। वो चाहते थे कि कीथ शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपनी इच्छा एलेक्स के सामने रखी। एलेक्स उनकी हिम्मत और जज्बे से बहुत इंप्रेस हुए और जिस प्राइवेट स्कूल में वो ट्रस्टी थे वहां उन्होंने कीथ को स्कॉलरशिप दिलवाई। बाद में कीथ को येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। पेंसिल्वेनिया रिपब्लिक पार्टी की चेयरमैन एलसी हिलमन ने कीथ को कांटेक्ट किया। उन्होंने न्यू हेवन सिटी काउंसिल के लिए कीथ की ऑफर को पढ़ा जो रिजेक्ट हो गई थी। उन्होंने कीथ को पैसे दिए और उन्हें बिजनेस स्कूल जाने के लिए एनकरेज किया। आज कीथ जिस मुकाम पर थे वो उन लोगों की उदारता की वजह से थे। ऐसी मदद को स्वीकार करना ज्यादातर लोगों के लिए एक मुश्किल चीज होती है क्योंकि वो किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। इसलिए आपको उस उदारता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। मदद सीधे आसमान से आपकी गोद में नहीं आएगी, इसके लिए आपको तलाश करनी होगी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको एहसास होगा कि कनेक्शन बनाना कितना जरूरी होता है। हो सकता है आपने लोगों से जॉब पाने के लिए मदद मांगी हो और इससे आपको शर्म महसूस होती हो कि आपको इसके लिए पूछना पड़ रहा है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको पूछने और मदद मांगने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें कि अमीर इसलिए और ज्यादा अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ जुड़ने के महत्व को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, लोगों के साथ कनेक्ट करना सिर्फ लेन देन के बारे में नहीं होता। जहां आप सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हैं, जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। कीथ के लिए कनेक्शन का मतलब था लगातार एक दूसरे की मदद का प्रोसेस। ये सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है बल्कि औरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करने के बारे में है। ऐसा माइंडसेट सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन कनेक्शन वो ताकत है जो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकता है। कीथ को यंग लोगों को करियर की सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। उसके करियर में हो रहे प्रोग्रेस की कहानियां सुनकर उन्हें बहुत संतोष मिलता है क्योंकि वो मदद करने की पोजीशन में थे। वो अक्सर किसी न किसी को जॉब या इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में कॉल कर दिया करते थे, लेकिन लोग अक्सर उनके इस ऑफर को मना कर देते क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी उनकी उदारता को चुका नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात उधार चुकाने के बारे में नहीं है बल्कि ये समझने के बारे में है कि ये हम सभी की एक आपसी जरूरत है। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं। अगर आप किसी रिश्ते को जोड़ने में अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं तो इससे दोनों पार्टी को ही कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, फिर चाहे वो सलाह हो, नॉलेज हो या फिर पैसा। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले इस गिनती को बंद कर दें कि आपने कितने लोगों से मदद मांगी। दूसरा, अगर आपको दूसरों से मदद लेना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको भी बदले में कुछ लौटाना होगा, तो अपना नजरिया बदलें। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आप कभी कनेक्शन नहीं बना सकते।
आपके कनेक्शन आपकी वजह से कई लोगों को जान पाते हैं। इस तरह से वो एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। कीथ ने इस आइडिया की तुलना इंटरनेट से की है। जैसे जैसे ज्यादा लोग इससे जुड़ते जाते हैं, ये उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल होता जाता है। क्योंकि कीथ ने पहले बहुत से यंग लोगों की उनके करियर में मदद की थी, इसलिए अब उनके पीछे जैसे लोगों की एक छोटी आर्मी बन गई थी, जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार थे, जो कीथ के पास मदद मांगने के लिए आते थे। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है डू योर होमवर्क। क्या आपने पूरी तरह से प्रिपेयर हुए बिना कोई क्लास अटेंड की है? या क्या आप कभी किसी ऐसे एग्जाम के लिए बैठे हैं जिसके लिए आपने सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ाई की थी? अगर हां, तो क्या आपको बिना तैयारी किए एग्जाम के लिए जाने वाली फीलिंग याद है? जब आपको कोई नया कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा, तब आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे, लेकिन आप वो कनेक्शन बनाने में फेल हो जाएंगे क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। कीथ को जब भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता जिनके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते थे, तो वो उनके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च जरूर करते थे। आप जिन लोगों से मिलने वाले हैं, उनके बारे में एक समरी बनानी चाहिए, जैसे वो किस तरह के लोग हैं, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, उन्हें अपनी किस बात पर गर्व है। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको उस इंसान को अच्छी तरह से जानने में मदद करते हैं। बेशक आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं। आजकल ये सब काफी आसान हो गया है क्योंकि हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। अगर किसी आदमी की इंफॉर्मेशन गूगल पर मौजूद नहीं है, तो जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन यकीनन होगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी क्या करती है और उसके गोल्स क्या हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होती, तो आप उससे जुड़ी इंडस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। वो शख्स किस जॉब में है, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। जब आप कुछ समय रिसर्च के लिए निकालते हैं, तो आप गलत सवाल पूछने में टाइम बर्बाद नहीं करते। किसी से भी मिलने और उनसे बात करने का जो भी वक्त होता है, वो बहुत कम होता है। इसलिए आपको अपनी बातचीत को यादगार बनाना होगा। कनेक्शन बनाने का यह मतलब नहीं है कि आप कितने ज्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितने अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं। आपको अपने कनेक्शन का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी को एक ऐसे आदमी के रूप में देखते हैं जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्यूचर में वो आपकी गारंटी नहीं लेगा। जब कीथ को मेलकिंस इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, तो उन्होंने उन लोगों के बारे में रिसर्च की जो 3 दिनों के कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें मिल सकते थे। जब आपको लोगों के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है, तो वो आपकी बातचीत को आसान बना देती है। कीथ ने सोचा कि अगर वो लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर पाएं, तो वो सही समय और सही जगह पर होंगे, क्योंकि लोग बार में ड्रिंक्स लेने तो जरूर आएंगे। जिन लोगों को आप नहीं जानते, उनसे बातचीत करना बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर आप लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको ऐसी छोटी मोटी बातों से दूर रहना होगा। जॉन से मुलाकात के दौरान जब कीथ ने प्रोफेसर का जिक्र किया, तो उनके बीच बातचीत का सिलसिला आसान हो गया। बस थोड़ी रिसर्च की मदद से कीथ ने जॉन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उनके बीच काफी देर तक बातचीत होती रही और जॉन के लिए वो एक यादगार मुलाकात बन गई। वो दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के टच में रहे और जॉन ने कई बार कीथ को उनकी कंपनी के लिए सलाह देकर मदद भी की। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है वार्मिंग द कोल्ड कॉल। लोगों से कनेक्शन बनाने के सफर में कुछ पल ऐसे भी होंगे जब आपको लोगों को कोल्ड कॉल करना भी होगा। अक्सर सेल्समैन कोल्ड कॉल का इस्तेमाल करते हैं, जहां उन्हें अजनबियों को फोन करना, अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए राजी करना पड़ता है। कई लोगों के लिए कोल्ड कॉलिंग एक डरावनी सपने जैसा होता है। इसे जीतने के लिए आपको इसका सामना करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो यही है कि इसे एक मौके और चैलेंज के रूप में देखें। हाँ, आपको कई बार रिजेक्शन का सामना करना होगा, लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप गलत हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है नेवर ईट अलोन। रिश्ते बनाने का एक गोल्डन रूल यह भी होता है कि आपको कभी भी गायब नहीं होना चाहिए। अपने कनेक्शन के नेटवर्क में हमेशा एक्टिव बने रहें, क्योंकि आप सिर्फ अपने और लोगों के बीच के पुल या कनेक्शन ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा और मजबूत भी कर रहे हैं। कीथ के कई नए कनेक्शन आगे चलकर जिंदगी भर की दोस्ती में बदल गए थे। कोई भी शख्स जो कई इंपॉर्टेंट लोगों को जानता है, उसने हर कनेक्शन को सालों तक अच्छा और मजबूत बनाने में अपना समय दिया है। हाँ, बेशक जिसने भी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल किया है, वो अपनी मेहनत से किया है, लेकिन कनेक्शन का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ जरूर होता है। कीथ ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर उन्हें अपने कनेक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा, तो उसे गंवाएंगे नहीं। कीथ बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए जब उन्हें बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला, तो वो 3 लोगों से मिलना चाहते थे।
पहले वो अपने एक पुराने क्लाइंट से मिलना चाहते थे जो कभी लीगो कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। दूसरे एक दोस्त थे जो ब्रॉडवे वीडियो के सीईओ थे और तीसरे थे बेहद करीबी और खास दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कीथ के पास बस इतना ही समय था कि वो किसी एक से ही मिल सकते थे। इस सिचुएशन में कीथ ने स्मार्टली काम किया। किसी एक से मिलने के बजाय उन्होंने तीनों को साथ में डिनर पर इनवाइट किया। इससे उन्हें अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अच्छा वक्त बिताने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उनके रिश्तों को मजबूत भी किया और उनके कनेक्शन को भी बढ़ाया। कीथ ने सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया जिससे सबके कनेक्शन बढ़े। इसके बाद कीथ अक्सर ऐसा करने लगे। अगर किसी को काम के लिए हायर करना होता तो उसे जॉगिंग के वक्त बुलाते और उसका इंटरव्यू लेते। कभी कभी कीथ किसी एम्प्लॉय को अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए कहते ताकि रास्ते में वो काम के बारे में डिस्कस कर सके। आपके जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे आपको उतने ज्यादा मौके मिलेंगे और वो मौके आपको भी ज्यादा कनेक्शन बनाने में मदद करेंगे। आपको याद है कीथ कहते हैं कि कनेक्शन बनाना बिल्कुल इंटरनेट जैसा होता है। जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे वो उतना ही ज्यादा वैल्यूबल होता जाएगा। कनेक्शन एक मसल की तरह है। आप इसका इस्तेमाल कर जितना ज्यादा इसे बढ़ाते जाएंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। आज की इस बुक समरी से आपने सीखा कि आप जिन लोगों से कनेक्ट करते हैं वो आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। अमीर इसलिए और अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कनेक्शन बनाना, उन्हें मजबूत करना ही उनके लिए अनगिनत मौकों के दरवाजे खोलने जैसा है। कनेक्शन का मतलब सिर्फ अपने मतलब के लिए और जरूरत पड़ने पर लोगों से जुड़ना नहीं होता। आपको उन लोगों का भरोसा जीतना होगा ताकि वो आपकी और आप उनकी गारंटी ले सकें। लोगों के साथ जुड़ना दो तरफा रिश्ता होता है, जहां अगर वो आपकी मदद करते हैं तो आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए कनेक्शन बनाने और उन्हें बेहतर करने में अपना समय इन्वेस्ट करें, क्योंकि कौन जानता है कि उनमें से कोई आपका जिंदगी भर के लिए साथी बन जाए। कभी भी अपने कनेक्शन के नेटवर्क से गायब ना हो, हमेशा एक्टिव बने रहें, क्योंकि आपके जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतने ही ज्यादा आपको मौके भी मिलेंगे। अगर आपने खुद को डिसिप्लिन में रखा तो सक्सेस आपकी होगी। आपकी सक्सेसफुल होने की इच्छा जापानी मछली कार्प की तरह होती है। जिस तालाब में उसे रखा जाता है उसकी साइज के हिसाब से कार्प खुद बढ़ती है। अगर आप कार्प को बड़े तालाब में डालते हैं तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल से ग्रो करेगी। इसी तरह जब आप बड़े गोल्स का टारगेट बनाते हैं तो उन्हें अचीव करते जाते हैं और अंत में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। कभी भी लोगों से जुड़ना बंद ना करें। जिन लोगों के नाम आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं उन्होंने खुद को भी बहुत डिसिप्लिन में रखा है। वो आज जिस भी मुकाम पर हैं वहां बहुत मेहनत और शिद्दत से पहुंचे हैं और बेशक उसमें कई लोगों की मदद भी शामिल है जिसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए काम करें, लेकिन सक्सेसफुल लोग जो अनमोल बातें हमसे शेयर करते हैं उन्हें गौर से सुनकर उस पर अमल भी करें, क्योंकि उसके बाद सक्सेस को झक मारकर आपके पास आना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।